हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं द ब्राउनिंग वर्जन, जिसके राइटर का नाम है टेरेंस रेटिगन। तो चलो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर एक्चुअली में पूरी एक बुक पे बेस्ड है, जिस बुक का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। बट इस चैप्टर में हमें सिर्फ इसके बीच के कुछ पार्ट्स की स्टोरी जाननी है, और इसमें ओवरऑल 4 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टैप्लो, जो कि एक 16 साल का लड़का है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फ्रैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग टीचर है। और यहाँ पे एक मिडिल एज टीचर भी है, जिनका नाम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और उनकी वाइफ का नाम है मिली क्रॉकर हैरिस। इस चैप्टर के 2 सबसे मेन कैरेक्टर हैं, टैप्लो एंड फ्रैंक, और ये चैप्टर लगभग पूरा एक प्ले है। ठीक, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो टैप्लो है वो क्रैकर हैरिस का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है फ्रैंक की। यहाँ पे फ्रैंक यंगेस्ट टीचर है, वो आए और उन्होंने टैप्लो से एक क्वेश्चन किया, डू यू नो मी, मतलब क्या तुम मुझे जानते हो? तो टैप्लो रिप्लाई में कहता है, नो सर, मैं आपको नहीं जानता। उसके बाद फ्रैंक पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो टैप्लो रिप्लाई में कहता है, मेरा नाम टैप्लो है। फिर फ्रैंक पूछता है, क्या तुम साइंटिस्ट हो? उसके बाद टैप्लो कहता है, नो सर, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, और अभी मैं सिर्फ लोअर 5th ग्रेड तक ही पहुँच पाया हूँ। और टैप्लो कहता है, सर देखिए, अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा एंड जो मेरा आने वाला रिजल्ट है उसमें मैं पास हुआ, देन आई होप कि मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाऊँगा, एंड मे बी इट्स पॉसिबल दैट आई बिकेम अ साइंटिस्ट। मतलब हो सकता है मैं कुछ टाइम में साइंटिस्ट भी बन जाऊं। इसके बाद फ्रैंक पूछता है, क्या आप लोग को अभी तक आपका रिजल्ट नहीं मिला? तो टैप्लो रिप्लाई में कहता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने अभी तक हमें हमारा रिजल्ट नहीं दिया है। तो फ्रैंक फिर कहता है, पर क्रॉकर हैरिस ने आपको अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया? फिर टैप्लो कहता है, सर शायद आपको तो पता ही होगा कि उनको क्या चाहिए। फिर फ्रैंक कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, शायद हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग हेडमास्टर को रिजल्ट टर्म के लास्ट डे में अनाउंस करने की परमिशन दी गई है। आगे टैप्लो कहता है, बट सर इन टाइप के रूल्स को तो कोई भी फॉलो नहीं करता एक्सेप्ट क्रॉकर हैरिस। फ्रैंक आगे रिप्लाई करते हुए कहते हैं, हाँ मैं भी इस टाइप के रूल्स एंड क्राइटेरियाज को फॉलो करने में बिलीव नहीं करता, बट अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। एटलीस्ट तुम्हें कल तक का तो वेट करना ही होगा, एंड देन तुम कोई डिसीजन ले पाओगे अपने फ्यूचर से रिलेटेड। तो आगे टैप्लो कहता है, यस सर। आगे फ्रैंक कहता है, टैप्लो सपोज तुम टर्म 1 में पास हो गए, तो देन तुम क्या लेना पसंद करोगे? तो टैप्लो आगे रिप्लाई में कहता है, ओ सर, ऑफ कोर्स आई एम गोना चूज साइंस, मतलब मैं साइंस ही चूज करूँगा। तो आगे फ्रैंक कहता है, अरे नहीं यार, मुझे वो साइंस वाले फालतू स्लैकर्स और नहीं चाहिए। तो आगे टैप्लो कहता है, नो सर, आई एम नॉट अ स्लैकर, मुझे साइंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे जो फ्रैंक थे उन्होंने स्लैकर्स इसलिए कहा था क्योंकि अब तक की उनकी क्लास में अधिकतर बच्चे ऐसे थे जिनको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड वो लोग बस जोश में साइंस ले लेते थे। फिर इसके बाद फ्रैंक टैप्लो से कहता है, आर यू श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है? तो टैप्लो कहता है, यस सर, आई एम श्योर। तो आगे फ्रैंक कहता है, बट यार मैं बिल्कुल भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेता, एटलीस्ट उन सभी सब्जेक्ट्स में जिसे मुझे पढ़ाना पड़े। आगे टैप्लो कहता है, सर आप कुछ भी कहो, मेरे लिए साइंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार है। और आगे टैप्लो कहता है कि साइंस किसी मक बुक्स को रीड करने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। यहाँ पे मक बुक्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वैसी बुक पढ़ने से अच्छा तो साइंस ले लेना है। तो आगे फ्रैंक कहता है, तुम यहाँ पे ये मक एक्चुअली में किस बुक के लिए कह रहे हो? तो टैप्लो रिप्लाई करता है, एसेलस सर, द एगमेम्नॉन। तो फ्रैंक आगे कहता है, सही में क्या तुम्हें वो बुक मक यानी कचड़ा लगता है? तो आगे टैप्लो रिप्लाई करता है, वेल नो सर, ये पूरी तरीके से भी कचड़ा नहीं है, मतलब इसके कुछ प्लॉट्स अच्छे हैं, जिसमें ऐसा बताया गया था कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया। तो इस टाइप की जो बातें हैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, बट सर जिस वे में लोग हमें टीच करते हैं इसके बारे में, एंड इसके बीच में इतने सारे ग्रीक वर्ड्स दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस बुक को पढ़ने में बोरिंग बना देता है। एंड वो शॉर्ट हो तो फिर भी चलो समझ आता है, बट 50s के लाइन में वो और बोरिंग एंड लंबा हो जाता है, पूरे दिमाग का दही एंड कचड़ा हो जाता है। तो आगे फ्रैंक कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा बिटर साउंड कर रहे हो। आगे टैप्लो भी कहता है, हाँ हाँ ठीक है सर, अब मैं इसके बारे में और क्या ही कह सकता हूँ। तो आगे फ्रैंक कहता है, क्या तुम्हें अभी किसी ने पनिशमेंट दे रखा है? तो आगे टैप्लो कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक्स्ट्रा वर्क के काम से आया हूँ। तो आगे फ्रैंक कहता है, ऐसा क्या एक्स्ट्रा वर्क आ गया तुम्हें, वो भी स्कूल के लास्ट डे में? तो टैप्लो कहता है, यस सर, एक्चुअली मैं लास्ट वीक में कुछ दिन अब्सेंट था, तो मुझे आज के दिन
आना पड़ा। अदरवाइज़ अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो मैं बाकी स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गोल्फ खेल रहा होता। एंड आज का तो वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रैंक कहता है हाँ कोई नहीं, बट इट मे बी पॉसिबल कि इसमें भी तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। जैसे कि तुम एक्स्ट्रा वर्क करने आए हो तो हो सकता है ये देख तुम्हें कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तो टेप्लो कहता है हाँ आई एम नॉट श्योर, बट अगर पुराने एंड ऑर्डिनरी टीचर होते तो डेफिनेटली वो लोग मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते। बट ये चीज़ें हमारे सर क्रॉकर हैरिस में उतनी एप्लीकेबल नहीं होंगी क्योंकि उन्हें रूल्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों के वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। तो आगे टेप्लो फ्रैंक सर से कहता है सर आप जानते हो कल मैंने क्रॉकर हैरिस सर से एकदम फ्रेंडली वे में बस ये यूं ही पूछ लिया था कि सर मेरे कितने मार्क्स आए हैं एंड आप मुझे कितने मार्क्स देने वाले हो। तो उन्होंने मुझे एकदम से कह दिया माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड नो मोर। यहाँ पे क्रॉकर हैरिस ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें मैंने उतना ही दिया है जितना तुम डिज़र्व करते हो, एंड मैंने ना ही उससे ज़्यादा कुछ दिया है एंड ना ही उससे कुछ कम। उनके कहने का मतलब था समवेयर राइट इन द मिडल। उसके बाद टैप्लो कहता है सर आप कहते हो कि एक्स्ट्रा वर्क का एक्स्ट्रा मार्क्स, बट आई थिंक सो जो मैं लास्ट वीक अपसेंट था उसका सोच के उन्होंने मेरे और मार्क्स काट देंगे। और मुझे तो ऐसा आज तक कभी फील नहीं हुआ कि क्रॉकर हैरिस सर ह्यूमंस है। फिर टैप्लो कहता है सॉरी सर फॉर ऑल ऑफ दिस बट दिस इज़ ट्रूथ। फ्रैंक कहता है अरे बाबा बस रुक जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हो। तो टैप्लो कहता है सॉरी सर, वो सब तो सिर्फ यूं ही ऐसे फ्लो में मैंने कुछ भी कह दिया। इसके बाद फ्रैंक सर वहाँ के आसपास रखे हुए न्यूज़पेपर्स को उठा के कहते हैं टैप्लो सुनो। तो वो कहता है हाँ सर कहिए। तो फ्रैंक कहते हैं एक्चुअली कैसे तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने कहा था, क्या तुम मुझे फिर से वो बता सकते हो। तो टैप्लो फिर से क्रॉकर सर के ट्यून में आके बोलता है तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम डिज़र्व करते हो। मैंने तुम्हें ना ही ज़्यादा दिया है और ना ही उससे कम, समवेयर राइट इन द मिडल। तो फ्रैंक कहता है नहीं नहीं तुमने कुछ भी सही नहीं कहा है, मतलब तुम उनके टोन को उतना अच्छे से इस बार भी कॉपी नहीं कर पाए हो। तुम एक काम करो शांति से बैठो और वो एसएलएस को पढ़ो। फिर आगे टैप्लो एकदम डिसलाइक टोन में कहता है क्या एसएलएस। इसके बाद फ्रैंक पूछता है तुम्हें किस टाइम में मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आने के लिए कहा था। तो टैप्लो कहता है सर 6:30। फ्रैंक कहता है लगता है वो 10 मिनट लेट है, तुम एक काम करो तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और जाओ जाके गोल्फ खेलो। तो आगे टैप्लो कहता है नो सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, एंड अगर मैंने ऐसा किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है वो मुझे मेरे घर तक फॉलो कर ले। उसके बाद फ्रैंक कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तुम सब बॉयज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस से काफ़ी ज़्यादा डरते हो, पर मुझे नहीं पता ऐसा क्या है एंड ऐसा क्यों है। बताओ मुझे, क्या वो तुम्हें मारते हैं या फिर और कोई भी रीज़न है। तो फ्रैंक कहता है मुझे भी कई बार उनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है, पता नहीं ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उनके सामने एकदम डिसिप्लिन में रहते हो और मेरे सामने एकदम अजीब टाइप के बिहेव करते हो। तो आगे टैप्लो कहता है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमें ज़्यादा मारते नहीं है एंड वो जितने दिखते हैं उतने सैडिस्ट पर्सन भी नहीं है। वो बाकी टीचर्स के जैसे नहीं है जो ये सोचे कि अगर हम लड़कों को मारेंगे तो वो कंट्रोल या फिर डिसिप्लिन बिहेव करेंगे, ऐसा वो नहीं करते। तो आगे फ्रैंक कहता है मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम फिर से मुझे बता सकते हो। तो टैप्लो कहता है सर मैं बात कर रहा हूँ सैडिस्ट की, मतलब वो लोग जो दूसरों को दुख दर्द देके खुद अच्छा महसूस करते हैं। तो आगे फ्रैंक कहता है तुमने अभी कुछ और टीचर्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा ना। तो टैप्लो कहता है हाँ सर हमारे स्कूल में ही इनफैक्ट ऐसे कई सारे टीचर्स हैं, बट सर आप उनमें काउंट नहीं होते, आप काफ़ी ज़्यादा यंग है एंड आप साइंस के भी टीचर हैं, तो आई श्योर दैट आपको भी सैडिज्म का मतलब पता होगा। फिर फ्रैंक रुक के टैप्लो से पूछता है क्या तुम जानते हो कि हमारे स्कूल किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर टैप्लो कहता है क्या पता सर, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो क्रॉकर हैरिस सर है वो सैडिस्ट तो नहीं है, एंड वो अगर ऐसे होते तो वो काफ़ी ज़्यादा डरावने होते एंड शायद उनके पास उस वक्त कोई फीलिंग होती, पर अभी क्रॉकर हैरिस के पास एज सच कोई भी फीलिंग नहीं है एंड वो थोड़े से खुद में ही डरे हुए रहते हैं एंड वो उनसे हेट करते हैं जो उन्हें लाइक करता है। और यहाँ पे टैप्लो एक चीज़ और कहता है मैं ऐसे किसी भी और टीचर को नहीं जानता जो ऐसा करता हो। उसके बाद फ्रैंक कहता है कि मैं भी ऐसी किसी को नहीं जानता जो जानबूझ के क्रॉकर हैरिस के तरह बिहेव करे। फिर आगे टैप्लो रिप्लाई करता है एंड कहता है कि एक्चुअली में तो क्रॉकर सर का नेचुरल बिहेवियर यही है। फिर आगे टैप्लो कहता है
कि इन सब के अलावा मुझे वो कहीं ज़्यादा पसंद है एंड शायद इस वजह से जब वो सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है ये सोच के कि मैं उनको लाइक करता हूँ। फिर आगे फ्रैंक कहता है मे भी तुम शायद कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो। इसके बाद टैप्लो भी कहता है नहीं सर, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, मैं आपको एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ जब सर ने जोक क्रैक किया था, वो भी क्लास में। वो जो काफ़ी हार्ड टोन में बोला गया था। तो जो टैप्लो था वो कहता है कि वैसे तो वो जोक किसी भी समझ नहीं आया, बट टैप्लो ने उस वक्त जानबूझ के हंस दिया था। एंड फिर हैरिस सर ने टैप्लो से रिप्लाई में कहा था कि जो मैंने अभी जोक क्रैक किया वो लैटिन लैंग्वेज में था एंड पूरे क्लास में वो किसी को भी समझ नहीं आया। देन तुम्हें वो कैसे समझ आ गया? इट मीन्स तुम्हें थोड़ी बहुत लैटिन की जानकारी तो है, मतलब तुम हंसे, इसका मतलब अब तुम ही दूसरों को इस जोक का मतलब समझाओगे ताकि उनको भी हंसी आए। फिर ऑथर यहाँ इंटरप्ट करते हैं एंड कहते हैं कि जब उन दोनों की बातें चल रही थी तो उतने में मिली क्रॉकर हैरिस की वहाँ पे एंट्री हुई। एंड आगे ऑथर ने मिली हैरिस के ड्रेसिंग की बात करते हुए कहा है कि वो काफ़ी स्मार्टली ड्रेसअप होके आई हुई है एंड वो बाकी से काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। और वो बताते हैं कि उन्होंने एक कैप पहन रखी है एंड उसके एक हाथ में शॉपिंग बास्केट भी है। फिर आगे हमारे ऑथर बताते हैं कि मिली हैरिस वहाँ पे कुछ समय तक के लिए खड़ी हुई थी जब तक फ्रैंक एंड टैप्लो ने उन्हें नोटिस नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे प्ले अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बचा है। फिर उसके बाद फ्रैंक टैप्लो से कहता है यार टैप्लो, इतने सेल्फिश मत बनो और जल्दी से मुझे वो जोक बताओ। वो जब घूमते हैं तो उन्हें मिली दिखाई देती है एंड वो कहते हैं ओ लॉर्ड, मतलब वो काफ़ी रिलीफ फील कर रहे थे। फिर फ्रैंक एंड मिली एक दूसरे को हेलो कहते हैं। इसके बाद मिली आराम से साइड बोर्ड के पास आके अपने बास्केट को रख देती है एंड फिर उसके बाद टैप्लो एकदम धीरे से फ्रैंक के लेफ्ट में जाता है एंड एकदम विस्पर करते हुए, मतलब खुसफुसाते हुए कहता है क्या लगता है इन्होंने सब सुन लिया होगा? फिर फ्रैंक भी सर हिलाते हुए कहता है लगता तो है उन्होंने सुन लिया होगा क्योंकि ये बहुत टाइम से यहाँ पे खड़ी हुई है। फिर टैप्लो थोड़ा सा टेंशन में आके कहता है अब मैं पास तो नहीं हो पाऊंगा क्योंकि अगर इन्होंने अपने हस्बैंड को बता दिया तो वो मेरे सब मार्क्स काट देंगे। फिर फ्रैंक कहता है क्या बात कर रहे हो? फिर वो वहाँ से उठ के फायर प्लेस के पास चले गए एंड मिली हैरिस भी अपने बास्केट को वहाँ से उठा के टेबल के ऊपर रख देती है। फिर मिली टैप्लो से पूछती है क्या तुम मिस्टर हैरिस के लिए वेट कर रहे हो? तो टैप्लो कहता है यस मैम। फिर मिली कहती है कि वो मुशर्रस गए हुए हैं एंड उन्हें आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती। फिर टैप्लो कहता है मुझे यहाँ काम था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आगे टैप्लो कहता है कि अगर वो मेरे से पहले यहाँ आ गए तो मैं क्या करूँगा? फिर मिली कहती है ठीक है कोई नहीं, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी, तुम फिलहाल चले जाओ। फिर इसके बाद मिली ने उनके बास्केट से एक मेडिसिन की बोतल निकाली और टैप्लो को दे दिया एंड उसके बाद उनसे कहती है कि तुम जाओ, अगर वो तुम्हारे से पहले यहाँ आ गए तो मैं उन्हें कह दूँगी कि मैंने तुम्हें ये मेडिसिन लाने के लिए केमिस्ट पे भेजा है। एंड इसके बाद टैप्लो ऑलराइट मिसेस हैरिस कह के वहाँ से निकल जाता है एंड यहाँ पे हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। इस चैप्टर का एक सिंपल कंक्लूजन बस यही है कि जितने टीचर्स बुरे दिखते हैं वो उतने होते नहीं एंड वो लोग सब स्टूडेंट्स की तरफ काफ़ी अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। वो तो हम हैं जो उन्हें एक्चुअली में परेशान करते हैं। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।